वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर क्षमता होती, अगर भविष्य जान पाता तो अपने भाई को SC/ST एक्ट से बचा लेता। वहां तमंचा लहरा करके दूसरों की शादी में जाकर गुंडे दिखा रहा हो, उसको वहां से रोक लेता। अगर इस बागेश्वर बाबा में शक्ति होती तो अभी हर की पौड़ी ये कहीं किसी गंगा में नहाने गया और पैर फिसल गया, अगर इसके चमचे इसको पकड़ने वाले नहीं होते तो ये वहां नदी में बह जाता है, गंगा में बह करके आगे पहुंच जाता। लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मेरा अगला पैर कब फिसलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आप जानते होंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो पर्चा निकाल करके भूत और भविष्य बता देते हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटना आपके साथ हुई थी, सब कुछ बिना बताए ये दावा करते हैं वो चमत्कार रखने का। तो उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज दलित समाज से निर्देश दीदी हैं। निर्देश दीदी को आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग इन्हें सुनते हैं। इन्होंने जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो कुछ भी कहा है कि जिस तरह से चमत्कार का दावा करके लोगों को लूटने का, लोगों का पैसा खाने का काम वो कर रहे हैं, अब उनको हिसाब देना होगा। और भी पहले बहुत ऐसे लोग आए जो साधु संतों का भेष बना करके मंदिरों के अंदर बैठ जाते हैं और आज वो जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। इन सारे लोगों को इकट्ठा करके जिस तरह से निर्देश दीदी ने जेल पहुंचवाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है, उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। टाइम को नहीं गवाते हुए निर्देश दीदी से बातचीत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की धर्म को ठेस पहुंचाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सभी धर्म मेरे लिए सम्मानजनक हैं। हमारा काम होता है केवल और केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। इस वीडियो के अंदर मंदिर के बारे में, साधु संतों के बारे में, पंडित जी के बारे में और चमत्कार को लेकर जो कुछ भी निर्देश दीदी ने कहा है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। अतः हम उनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा केवल काम है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है मंदिर के अंदर बैठे हुए साधु संतों के बारे में, वो आप लोगों तक पहुंचाएं। वो सही है या गलत है, इसका फैसला आप लोग करना। कमेंट में बताना है कि निर्देश दीदी की बात में कितना दम है। तो चलिए, टाइम को नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दलित समाज से आने वाली हमारी ये बहन निर्देश दीदी क्या कुछ बोल रही है, जरा सुनते हैं। और तुम बाबा होकर, कथावाचक होकर, लोग तुम्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं, लोग तुम्हें भगवान की तरह पूछते हैं और तुम उनकी जाने लेने पर इस तरह से मौन होकर के देखते हो कि कितने लोग मारे जाएंगे। व्यक्ति के अंदर क्षमता होती, अगर भविष्य जान पाता तो अपने भाई को SC/ST एक्ट से बचा लेता। वहां तमंचा लहरा करके दूसरों की शादी में जाकर गुंडे दिखा रहा हो, उसको वहां से रोक लेता। अगर इस बागेश्वर बाबा में शक्ति होती तो अभी हर की पौड़ी ये कहीं किसी गंगा में नहाने गया और पैर फिसल गया, अगर इसके चमचे इसको पकड़ने वाले नहीं होते तो ये वहां नदी में बह जाता है, गंगा में बह करके पहुंच जाता। लेकिन इसे खुद नहीं पता कि मेरा अगला पैर कब फिसलने वाला। ये अपने ही जीवन का बता दे कि अगले महीने, सिर्फ एक महीने की घटना बता दे कि एक महीने में इसके जीवन में क्या होने वाला। ये बता दे कि बीजेपी इसको इस समय इस्तेमाल करके चुनाव के बाद में इसको बाकी बाबाओं की तरह जेल में डालेगी, या फिर इसको ऐसे ही आजाद भाषण देने के लिए और जनता को गुमराह, उनकी भावनाओं से खेलने के लिए, पैसा लूटने के लिए और अनाप शनाप बयान देने के लिए खुला छोड़ देगी। यही बता दे। अगर इसमें इतनी पावर है और इतना भविष्य जानने के बाद तो अपना भविष्य बता देना, अपना भविष्य बता दे, बाकी हम देख लेंगे क्या होने वाला है। यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं ये सभी समझते हैं कि यदि बाबा में शक्ति होती तो बाबा खुद का जीवन अपने दम पर धन इकट्ठा करता, कथाओं में 1,00,000, 2,00,000, 8,00,000, 10,00,000 की कथा सुनाने का पहले से एडवांस पैसा नहीं लेता। अगर बाबा इतना दमदार है, इतना पावरफुल है, तो बाबा तुम्हारे दान पे टिका नहीं रहता। बाबा कहता मेरा पैर नहीं छुएगा। सच्चे साधु और बाबा और संतों की पहचान यही होती है कि वह किसी से पैर नहीं छुआते, वह ऊपर उठने की बात करते हैं, अपने पैरों में झुकाने की बात नहीं करते। बाबाओं की यही पहचान होती है कि वो पैसे से, धन से दूर रहते हैं। लेकिन ये कथावाचक प्रवचन करते हैं कि ये तो तन मट्टी की काया है, ये तो एक दिन मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन खुद करोड़ों के सिंहासन पर बैठते हैं, जिस जनता को भाषण और बयान देते हैं कि पैसे के पीछे मत मांगो, ये मोह माया है, वो जनता तो नंगे पैर और चप्पल टूटे हुए, खोबड़े चुभ रहे हैं उसके पैरों में, वो नंगे पैर साइकिलों से दौड़ रही, नंगे पैर दौड़ रही, और ये खुद हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। क्यों? तुम्हें नंगे पैर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, ऐसी जगह विहार करना चाहिए जहां आरामदायक बिस्तर ना हो, लेकिन तुम आरामदायक बिस्तर पर रहते हो, आरामदायक कपड़े पहनते हो, वातानुकूलित एशियों में तुम अपने जिंदगी गुजारते हो। और तुम भाषण किनको देते हो? जो बेचारे गरीब खेतीहर मजदूर किसान जो जगह जगह अपनी 2-2, 400 रुपए की मजदूरी करते हैं,
उनकी जेब से तुम 4 पैसा निकालने के लिए लच्छेदार बातें करते हो, क्योंकि तुम इस प्रपंच को अच्छे से सीख जाते हो ना। बाघ पटुता में बहुत माहिर हो जाते हैं ये, लटके झटकों से दूसरों की, उनकी महिलाओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने का सारा खेल रच लेते हैं। और दूसरी बात, एक चीज और कराते हैं ये, नामदान दिवाते हैं। नामदान क्या होता है? नामदान का मतलब है ये कहेंगे कि बेटा तुम नामदान, अब तुमने नामदान ले लिया गुरु का, तुम्हारा सब कुछ गुरु का हो गया। हाँ बाबा जी सब कुछ गुरु का हो गया, आपके नाक कान आंख सब गुरु का हो गया। हाँ गुरु का हो गया, मतलब उस समय पे ये कहलवाएंगे तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, घर परिवार सब कुछ गुरु के तुमने सर्वत्र निछावर कर दिया, तभी तुम नामदान के लायक बनोगे। ऐसे ही महिलाओं से वचन भरवा लेते हैं कि तुम्हारा पूरा शरीर गुरु का हो गया। अब जब कल को उसके शरीर पर हाथ डालते तो कहते तो गुरु का, तुमने गुरु का हवाले किया था ना, आज तुम शोर क्यों मचा रही हो? और इसी बहाने से उन महिलाओं का दमकर शोषण करते हैं। और जमकर शोषण करने वाले इन बाबाओं को, ऐसे अधिकांश बाबा जिनकी आप हिस्ट्री खोजेंगे वो कोई अपराध करके आ चुके होंगे या कर रहे होंगे या करने की उनकी मंशा होगी। बाबा लाश देखें, बताएं कि ये लाश का नाम ये था और इसके परिजन यहाँ रहते हैं और परिजनों का मोबाइल नंबर ये है, कुछ ना बताए 3 चीजें बता दे, या परिजनों का मोबाइल नंबर बता दे, वो वहां से फोन करें और बुलाएं कि भैया आपका परिजन यहाँ पर मृत पाया गया है, इस हादसे में मारा गया है। तो बाबा यही काम कर सकते, कितना आसान काम है। एक काम ये बाबा बता दे तो सरकार की कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर ये मैं बता सकती तो मैं जरूर बताती ये बात, या कोई भी अच्छा आदमी होता तो जरूर बताता। इसका मतलब तुम बाबा सरकार की मदद नहीं करना चाहते, तुम आम जनता, गरीब लोग जिनकी लाशें गुमराह हो गई हैं, जो वहां पर ढूंढने से पागल हैं, जो मुर्दा घर है उसमें लोग रो के बिलक के गिड़गिड़ा के लोग आ गए हैं। कितने लाखों लोग उस घटना से आहत हुए हैं, घरों में लोगों के आंसू निकले हैं, रोए हैं, देखा नहीं गया है। कितने लव लेटर वहां पर उन रेल की पटरियों पर पड़े मिले हैं, कितनी लाशें कटी हुई मिली है, कितने सारे बच्चे मासूम रोते हुए मिले, उनके माँ बाप मर गए, वो बिलक रहे हैं, उन्हें कोई गोदी में उठाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए, ऐसे लोगों की आज जो मर करके जिनकी घर वाले ढूंढ रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, पहचान नहीं पड़ रही है, क्या ये बाबा पहचान नहीं करा सकते? बाबा अगर पहचान करा सकते हैं तो बाबा को ये पहचान करानी चाहिए, और नहीं करा सकते हैं तो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि जिस तरह से वो पर्चा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, लोगों को साइंस की तरफ लेकर के जाना चाहिए। जमाना चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर पहुंचने की तैयारी है, लेकिन ये आज भी चमत्कारों को लेकर लाखों लोगों की भीड़ को जमा करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं पर्चा लिख करके आपकी सारे दुख दूर कर दूंगा। सुहानी शाह नाम की एक जादूगरनी है, मैजिशियन, मॉडर्न टाइम में, आज के ज़माने में, उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा से ज़्यादा चमत्कार दिखाए हैं। उनका कहना है कि ये एक पढ़ाई होती है मनोवैज्ञानिक, मतलब साइकोलॉजिकल पढ़ाई होती है कि आपके चेहरे को देखकर, आपके आव भाव को देखकर ये इंसान बता सके कि आपको क्या परेशानी हो सकती है। इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि साथ साथ जितने लोग, जितने श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, बागेश्वर बाबा का ये कहना है कि हम किसी से कोई दक्षिणा या कुछ नहीं लेते, चढ़ावा नहीं लेते, लेकिन अगर कोई हमें गुरु समझ के कोई दक्षिणा देना चाहे, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, तो हम उसे मना नहीं करते। हाल ही के दिनों में इंडिया टीवी पर इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें इन्होंने ये बात भी कही थी, अगर आप गुरु दक्षिणा समझकर अपने इंडिया टीवी का पूरा ये प्रोडक्शन हाउस हमारे नाम करना चाहे तो हम उससे भी मना नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो इनकी ये होती है कि जिस भीड़ के अंदर जहाँ पर ये कथा सुनाने के लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को बोलते हैं पागलों। कभी ये कहते हैं कि श्री राम जी के 5 बाप थे, कभी ये कहते हैं कि रावण से हमारी फ़ोन पे बात होती है। आज के दौर में इस तरह की बातों की कहीं जगह है? आप खुद सोचिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका लेवल इतना हाई है, जिनको लोग भगवान के रूप में मानते हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करने क्या इनको शोभा देती है? बिल्कुल नहीं देती है। तो फिलहाल वीडियो देखकर आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों पहले धीरेन्द्र शास्त्री थे, अब एक और नए बाबा लॉन्च हो चुके हैं जिनका नाम है करौली वाले बाबा। उनका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, वो भी इंसान को देख करके उनके नाम का पर्चा छाप देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, चमत्कार है। फिलहाल जब तक हमारे देश के लोग अंधविश्वास को और विश्वास को नहीं समझेंगे, ऐसे बाबा लॉन्च होते रहेंगे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग किस तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये समझाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज,
जय हिंद, जय भारत।